Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। राजस्थान की जो राउंड 1 काउंसलिंग है उसका अलॉटमेंट रिजल्ट साइट पे आ चुका है। आप सब साइट से वो अलॉटमेंट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना रिजल्ट अपनी स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल आपको रिजल्ट नहीं बताया जाएगा, उस लिस्ट में ही आपका रिजल्ट सभी का पब्लिश हुआ है, जैसा कि ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में हुआ था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट जो गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है सभी कैटेगरीज में वो कितनी स्टेट रैंक तक अलॉट हुई है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट गवर्नमेंट सीट का अलॉटमेंट हुआ है वो स्टेट रैंक 1360 तक स्टेट रैंक तक आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है ईएसआईसी अलवर की। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो स्टेट रैंक 1432 तक अलॉट हुआ है लास्ट ईएसआईसी अलवर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो स्टेट रैंक 1536 पर ईएसआईसी अलवर अलॉट हुआ है। एमबीसी कैटेगरी में 4677 स्टेट रैंक पर जीएमसी डूंगरपुर की लास्ट गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है। एससी कैटेगरी में 6003 स्टेट रैंक तक ईएसआईसी अलवर मिला है, जबकि एसटी कैटेगरी में 6350 स्टेट रैंक तक जीएमसी बाड़मेर की लास्ट गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको पेमेंट सीट जो है वो कहां तक अलॉट हुई है, क्योंकि हमारी पेमेंट सीट जो होती है वो अफोर्डेबल है। इनकी जो फीस है वो प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है वो पेमेंट सीट लेना हमारे स्टेट में प्रीफर करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल में जो लास्ट पेमेंट सीट मिली है वो स्टेट रैंक 3658 पर मिली है जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट सीट। ओबीसी कैटेगरी में 3814 स्टेट रैंक तक जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट सीट अलॉट हुई है राउंड 1 में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3841 स्टेट रैंक पर जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट सीट अलॉट हुई है। एमबीसी कैटेगरी में 6200 स्टेट रैंक तक आपको जीएमसी बाड़मेर की पेमेंट सीट मिली है लास्ट। एससी कैटेगरी में 8052 तक आपको जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट सीट मिली है। एसटी कैटेगरी में 8364 स्टेट रैंक पर जीएमसी डूंगरपुर की पेमेंट सीट मिली है। इस तरीके से ये राउंड 1 का रिजल्ट का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि कितनी कितनी रैंक तक किस किस कैटेगरी में गवर्नमेंट और पेमेंट सीट आपको अलॉट हुई है। देखिए अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी या तो कल से या परसों से। रिपोर्टिंग में लोगों का डाउट ये आ रहा है कि डीडी हमें कितने का बनवाना है और कैसे बनवाना है। तो देखो डिमांड ड्राफ्ट आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है, आपको डीडी पहले एक आपकी जो साइट है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हो। इसमें हर एक कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज आपको लिखा होगा कि फीस कितनी है। एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा वो नोटिस आने के बाद, और किस प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम बनाना है ये भी आपको नीचे उस नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद ही आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो रिपोर्टिंग है, अगर आपको ये गवर्नमेंट सीट मिली है और आपकी रिपोर्टिंग एसएमएस में होती है तो आप फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग में ही आप वहां पे चले जाइए, ताकि आपको पता लग जाए कि रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही है। वैसे रिपोर्टिंग 3-4 दिन तक चलेगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका कम है तो भी आप उतने टाइम में आप उसको बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डीडी में भी आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि कितने अमाउंट की डीडी बनवानी है, इसलिए आप फर्स्ट डे ऑफ रिपोर्टिंग पे ही वहां पहुंच जाइए। ठीक है, और रिपोर्टिंग जिनको भी गवर्नमेंट सीट मिली है, पेमेंट सीट मिली है, सभी को करवानी है। जिनको पेमेंट सीट मिली है अगर वो अपने स्टेट में ही सीट चाहते हैं, इसे अपग्रेड करवाना चाहते हैं, या फिर ऐसा चाहते हैं कि हम ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कोई गवर्नमेंट सीट ले ले, तो वो ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड भी करवा सकते हैं। अगर उनसे गवर्नमेंट सीट मिलती है तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स और फीस जो है वो फिर से रिफंड हो जाएगी। नहीं तो अगर स्टेट में रहना चाहते हैं और गवर्नमेंट सीट वाले हो चाहे पेमेंट सीट वाले हो, उनकी जो ये सीट है वो राउंड 2 में अपग्रेड हो जाएगी। अपग्रेडेशन के लिए अगर फॉर्म फिल करना पड़े तो आप फिल कर दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको फिजिकली राउंड 2 जो होगा स्टेट का ऑफलाइन होगा, उसमें आपको फिजिकली आपकी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट हो जाना है। इस तरीके से काउंसलिंग आपकी होगी। कोई भी डाउट हो आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।